एक साखी बखान करती है कि अदब करे सो आदमी बंदगी करे कोई साध, अदब करे सो आदमी बंदगी करे कोई साध, और जिसके पास अदब ना बंदगी वह कुसाध। अर्थात साखी व्याख्या करती है कि संतों के सत्संग में, गुरु के दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं, संगत लगती है, वहां पर कोई बंदगी करने के लिए आता है, वही गुरु मर्यादा में रहता है। और गुरु मर्यादा में रहने के लिए हमें अपने गुरु का आदेश मानना पड़ेगा। और हमारे जो रहबर है, हमारे जो गुरु है, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड 2002 में जो स्थापना की, साहिब ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के परम शिष्य, हम सबके रहबर, हमारे गुरु समय के सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जिनको भारत ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, उन्होंने भी सबको ये बताया गुरु महिमा। उन्होंने एक बार कार्यक्रम में ऐसे ही सत्संग हो रहा था, उनके अंदर 2004 में जब वहां पर बारिश आई, और उन्होंने एक ही बात कही 14 मिनट की अपने प्रवचन में कि जो गुरु के नाम पे लुटावेगा गुरु देखेगा, जो गुरु के नाम पे लुटावेगा गुरु देखेगा। अर्थात गुरु ही अपरंपार है, गुरु के नाम पे हमें लुटाना है। गुरु का जो भजन है, गुरु की जो महिमा है, जो गुरु वचन पर डट के कट के पंथ 84 के, जब तक हम गुरु को धारण नहीं करने के, हमारा उद्धार नहीं होने का। क्योंकि गुरु दरबार में, सतगुरु के दरबार में माया रहे हजूर, सतगुरु के दरबार में माया रहे हजूर, जैसे राज को गारा भर भर दे मजदूर। सतगुरु समनदास जी महाराज एक साधारण संत नहीं या साधारण महात्मा नहीं, वे इस विश्व वंदनीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के स्वरूप है। उनका चोला धारण करके वे हमारे बीच में, हम जैसे अज्ञानी जीवों को जगाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हमें भी अपने देश में पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन हम सतगुरु महाराज को, कुछ लोग पता नहीं क्या मानते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक ऐसी शख्सियत है, एक साखी बताती है कि सतयुग में सतनाम हुए, सतयुग में सतनाम हुए, त्रेता में सप्तऋषि, और दुआपुर में तुम थे चेतन दास, कलयुग नाम रविदास, और वर्तमान में बनकर आए सतगुरु समनदास। सतगुरु समनदास जी महाराज हम सब युगों का ज्ञान कराने के लिए इस पंच भौतिक शरीर को लेकर यहाँ पर आए, और इस पंच भौतिक शरीर से सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने एक ऐसी बड़ी परिकल्पना कर दी और ऐसा बड़ा परिवर्तन कर दिया कि जब हम पैदा हुए तो उस समय हमारे क्षेत्र में या क्या पूरे बहुत दूर दूर गुरु महाराज का मंदिर मिलता था, और उस मंदिर पर भी कैसेट किसी और की बजती थी। अगर परिवर्तन हुआ है तो हमारे बीच में सतगुरु समनदास जी महाराज ने आज रविदास मंदिरों पर जय रविदास हरे गुरु जय रविदास हरे की आरती बजनी शुरू कर दी। यह सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का परिवर्तन है। और परिवर्तन के एक महानायक, क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज मुक्ति के महानायक थे, क्रांति के अग्रदूत थे। संता में क्रांति की ज्योति को बुझा सकता है कौन? संतावादी क्रांति की ज्योति को बुझा सकता है कौन? और जिनके राबर है सतगुरु रविदास स्वामी समनदास, उसे मिटा सकता है कौन? उसे मिटा सकता है कौन? सतगुरु समनदास जी एक ऐसी शख्सियत है, उन्होंने जो कुछ भी कह दिया वही अपरंपार हुआ, वही परले पार है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज आज हमारे बीच में है, हाजिर नाजिर है। क्योंकि वाणी भी कहती है पलक उबारो महाराज मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी। लेकिन हम लोग गुरु महाराज से मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग पंचभौतिक शरीर को देखते हैं। शरीर तो वही आपका, वही महात्मा का, वही सबका, वही स्त्री का, वही पुरुष का, उन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। लेकिन संतों का जो विचार है और उपदेश है वो सबसे अलग है। हमारा योगदान रहा तो इनका भी धन्यवाद। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, हम सतगुरु की शरण में आए और सतगुरु समनदास जी महाराज के सत्संग को हमने धारण किया है। सत्संग आम बात नहीं है। सत्संग किसे कहते हैं ये भी हमें पता नहीं। पता किसी को सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग जो है सच्ची बात को तो कहते ही है, लेकिन मैं इस बात को कम मानता हूं, क्योंकि यदि डॉक्टर विश्वास की पेंसिल चोरी हो जाए और वो इन्होंने संचालक साहब ने पेंसिल उठा दी, बात सच्ची है, सत्संग तो नहीं है। तो सत्संग जिसे कहते हैं, सत्संग कहते हैं जिस शिष्य के मुखारबिंद से
अपने गुरु जी के प्रति निकले हुए शब्द और गुरु महिमा में झुका हुआ सिर, वही सत्संग होता है। और गुरु के विचार मुख से निकली हुई अमृत वर्षा, गुरु के मुख से निकली हुई अमृत वर्षा ही सत्संग होता है। तो इसलिए संतों ने सत्संग हमारे लिए सर्वोपरि बताया है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सत्संग के जनक कलयुग में सतगुरु रविदास जी महाराज है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, चाहे कितनी देर बैठे, सत्संग को धारण करके बैठे। कि सत्संग की एक घड़ी पटके बरस हजार, और तो भी बराबरी ना करे सुखदेव कथे विचार। सुखदेव एक ऐसा संत हुआ, उसने भी ये विचार किया कि सत्संग को धारण करना चाहिए। एक घड़ी होती है 3 घंटे की, क्योंकि 24 घंटे में 8 पार होते हैं, एक घड़ी 3 घंटे की होती है। 3 घंटे जब हम सत्संग में आए तो सत्संग धारण करो। लेकिन हम लोग करते नहीं। हम महात्मा जी को बुलाते हैं, जी हवन कर दो, महात्मा जी को बुलावे हवन कर दो। अरे महात्मा जी ने लकड़ी सामग्री, घी, जोत, अगरबत्ती सामग्री इनसे हवन कर दिया। जिस मकान में तुम रह रहे हो, तुम्हारी माँ बहन भाई परिवार रिश्तेदार यार दोस्त का मकान है, तुम्हारा तो नहीं है। वहां हवन करवाओ जहां गुरु रहता है। गुरु कहाँ रहता है? एक आम आदमी कहता है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का ही घर, आत्मा में ही गुरु है, उसका ही वास है। वहां हवन नहीं कराते तुम। वहां पर महात्मा भी, संत भी, साधु भी, महिलाएं भी, पुरुष भी धूमबत्ती की जगह बीड़ी और सिगरेट का धुआं, गंगा जल की जगह बोतल और उसका छिड़काओ, वहां गलत कार्य खाते हैं, गलत विचार रखते हैं, गुरु कहा जाएगा। तो इसलिए पहले तन को शुद्ध करो, मन के हारे मन को शुद्ध करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परम पिता को पाइए मन के ही प्रतीत। यदि हमने हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ, हमारा तन शुद्ध नहीं हुआ, हमारा पहनावा शुद्ध नहीं हुआ, हमारे विचार शुद्ध नहीं हुआ, तो हमारा सत्संग भी नहीं हुआ। इसलिए सतगुरु समनदास जी महाराज ने सत्संग बताया है। सत्संग धारण करना है, सत्संग जैसे हो जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे पहनावा रखो, अच्छे जगह बैठो, अच्छी संगत में जाओ, अच्छे विचारों पर चलेंगे तो तब हमारा सत्संग हो जाएगा। सतगुरु समनदास जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को सतगुरु रविदास जी महाराज के सत्संग को धारण करा दिया और उसे रास्ते पर लगा दिया। तो उन्होंने शुद्ध विचार किए ना। आज विचार की कदर होती है। सतगुरु समनदास जी महाराज का विचार है, उन्होंने ये कहा कि अपने गुरु को ना भूल जाइए, अपनी सत्ता को ना भूल जाइए। यदि कोई तुम्हें लाख रुपए भी दे तो अपने धर्म को ना छोड़ दियो, उसको धार मार दियो। आदि गुरु रविदास जी महाराज के, सभी संत समाज के, सतगुरु समनदास जी महाराज के, गुरु गद्दी शुक्रताल धाम की, आपके इस आश्रम की, सभी संतों की सतनाम सत्साई।